एक तो बार बार ये जंगल सफारी का मुद्दा राहुल गांधी का उठाया जा रहा है पार्टियों की ओर से कि जब बिहार में 122 सीटों पर मतदान बाकी है तो वो जाकर जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं। और दूसरी चीजें, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीएम हाउस से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप मतदान को प्रभावित कीजिए, जेडीयू बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाइए। बीजेपी जेडीयू का ये कहना है चुनाव का डर है, इसी वजह से पहले से ही आप लोग माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। देखिए, चुनाव का कोई डर नहीं है, जनता तो आशीर्वाद दे रही है और आप भी फील्ड में थी पिछले 1 महीने लगभग। हम सब ने देखा किस तरह जनता का वहाँ माहौल है महागठबंधन के फेवर में। सच्चाई यह है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी और उनके जितने प्रचारक है वो जा करके क्या करते हैं, कट्टा, कनपट्टी, अब तो कटुआ शब्द भी कुछ यूज होने लगा है, मुझे लगता है ऐसा। जबकि होना चाहिए वहाँ क्या, कलम, किताब, किसान, कारीगर, इनकी बात होनी चाहिए। ये बात नहीं कर पा रहे हैं। कट्टा वाली सरकार थी तब क्या होता था जंगल राज्य में, वो तो सबको पता है कि अभी आरा में 2 परिवार को कैसे माँ और बेटे दोनों को मार दिया, दरोगा जी की सिवान में मारे गए, हर जगह खेमका की हालत हुई, वहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना सामान्य लोग सुरक्षित है। वहाँ रेत खेत माफिया सुरक्षित है, शराब माफिया सुरक्षित है बिहार में, सबको पता है। एनसीआरबी का डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पिछले दिनों में 25,000 से ज़्यादा बलात्कार की घटना और 65,000 से ज़्यादा जो है वहाँ जो है हत्या की घटना हुई है। आज भी अपराध में बिहार किस नंबर पर है किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में क्या हालात है सबने देखा, गरीबी बेरोजगारी में किस परिस्थिति में हम जी रहे हैं। इन मुद्दों पर हम चाहते हैं चुनाव करने के लिए अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, अधिकारियों को फोन किया जाएगा। आपको लग रहा है वो बातें सार्वजनिक नहीं होंगी, इतना आसान हो गया है क्या? वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया जब पेटियों से वोट चुराकर किसी और पार्टी को दिया करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, हर हाथ में मोबाइल है। आपको समझ में आती है बातें जो आरोप लगाए जाते हैं? आपने जो बात रखी, ये बताइए यदि इतना सब ठीक है तो गृह मंत्री जी जा करके वहां कैमरे में सीसीटीवी पर क्यों अपना पेपर लगवाना पड़ रहा है उनको? छुप छुप के किससे वो मिल रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग रूम का कैसे गड़बड़ हो जा रहा है पूरा, वो कैसे बंद हो जा रहा है सीसीटीवी, बाहर वीवीपैट कैसे दिख रहा है? इन मुद्दों पर यदि प्रश्न किया जाए तो ये नाजायज प्रश्न है। यदि ये नाजायज प्रश्न है तो ये प्रश्न लोकतंत्र के हित में किया जाए। उस पर भी जवाब दें। और सीमांचल में चुनाव है, मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, मुसलमान आपको वोट नहीं करेगा, इस डर के मारे अब लग गए आप लोग ध्रुवीकरण में, बताने लगे कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। यही बयान दे रहे हैं गिरिराज सिंह। उनकी लाइन जो शब्द है वो शब्दशः में पढ़ देती हूँ। जितने आतंकी पकड़े गए हैं मुस्लिम धर्म के ही क्यों पकड़े जाते हैं, समाज को इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इस तरह का बयान किसी केंद्रीय मंत्री को देने की क्या जरूरत है? धनंजय गिरी जी। चित्रा जी, देखिए 2 बातें हैं। पहला, कांग्रेस कमजोर कड़ी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महागठबंधन भी इस बात को मानता है। चुनाव में राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के पहले ही जंगल सफारी को निकल गए कि चलो हम किसी को नजर नहीं आए, चलो जंगल में छुप जाए। तो चुनाव के प्रचार के पहले ही जंगल में जाके छुप गए। अब कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ चाहिए कहने के लिए, कुछ संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाए, कभी ईवीएम का ठिकड़ा फोड़े, कभी किसी का ठिकड़ा फोड़े। अब वो नया ठिकड़ा तैयार करेगा कि ठिकड़ा बम कहाँ फोड़े। अब तेजस्वी जी कहेंगे ना भाई कि इतनी सीटें तुमको बिना मतलब के ले लेते हो और आता कुछ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस का अकाउंट खुलेगा कि नहीं, डाउट इस बात पर है। अरे ये और रही बात जो आपको देश के हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ये सवाल है धनंजय गिरी जी, 20% से ज्यादा एक गलत बात है चित्रा जी, एक बात गलत है। हर मुसलमान में आतंकवादी नजर नहीं आता। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं जितने आतंकी पकड़े गए मुस्लिम धर्म के क्यों पकड़े जाते हैं, जितने आतंकी पकड़े गए मुस्लिम धर्म के क्यों पकड़े जाते हैं? क्या है ये बयान? अलग बातें हैं। नहीं, दोनों 2 बातें हैं। हर मुसलमान आतंकी नहीं है, ये बात गिरिराज सिंह जी ने कभी नहीं कही। जो आतंकी पकड़े गए वो धर्म विशेष के हैं, ये बात हो सकती है। अब उनके नाम से, उनके पते से, उनके एड्रेस से अगर आप कोई पकड़ा जाता है और वो किसी नाम विशेष धर्म का निकलता है तो वो चिंता की बात है, जांच की बात है, वो देखने की बात है कि भाई क्यों किसी धर्म में। लेकिन हर व्यक्ति उस धर्म का जुड़ा हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। हम तो कलाम को सलाम करते हैं, अब्दुल अब्दुल हमीद पे जान कुर्बान करते हैं, अशफाक उल्लाह खान को के यहाँ के 50वीं बरसी पर हम जाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। हम कहते हैं कि भाई जरा जितनी सी खा के रख दे जमीन कब्र में। इस तरह की धरती को सलाम करने वाले मुल्क का मुसलमान मुल्क की माटी से जुड़ के मुल्क के मुस्तकबिल को और अपने मुस्तकबिल को भी आगे ले जाए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं।
हाँ, अगर किसी धर्म विशेष से लोग पकड़े जाते हैं तो ये चिंता की बात है और सबको सोचना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।